नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में इस वक्त इंडिया क्या बोल रहा है, यही बताने के लिए बोले इंडिया की खास पेशकश के साथ मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, पहली खबर तो यह है कि कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रहे हमले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा हमला तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने किया है और देश में हो रहे वैक्सीन की कमी का पोल खोल दिया है। दूसरी खबर यह कि सिंगापुर में कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप मिला है जिसे बच्चों के लिए बहुत घातक बताया जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई और उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। तीसरी खबर एक अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज खोज लिया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थेरेपी विकसित की है जिसके जरिए शरीर के अंदर मौजूद 99.9% कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है और मरीज ठीक हो जाता है। तो ये तीनों खबर आपके साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में हैशटैग चलाया जा रहा है और लोग अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे हैं। पिछले दिनों विदेशी मीडिया ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा और पीएम मोदी और उनकी सरकार को भारत में कोरोना वायरस के सेकेंड वेव का जिम्मेदार ठहराया। और अब देश में हो रहे वैक्सीन की कमी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी पर विदेशों में वैक्सीन भेजने पर निशाना साधा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक चर्चा में भारतीय प्रतिनिधि के भाषण का एक वीडियो क्लिप ट्विटर पर साझा किया और अपने ट्वीट में लिखा है कि 10 सेकंड का एक वीडियो पीएम मोदी को एक्सपोज करता है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया था कि भारत ने अपने लोगों को टीका लगाने की तुलना में विदेशों में अधिक टीके भेजे हैं। मोदी अब वास्तव में एक विश्व नेता हैं, भले भारतीय नरक में जाएं। देखिए ये 10 सेकंड का वीडियो जो यशवंत सिन्हा ने ट्विटर पर साझा किया है। But in the process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. But in the process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. But in the process, ये वीडियो क्लिप मार्च में आयोजित यूएनजीए की अनौपचारिक बैठक में India@UNNY के ट्विटर हैंडल से लिए गए हैं। वीडियो क्लिप में भारतीय प्रतिनिधि नागराज नायडू, जो भारत के राजदूत हैं और संयुक्त राष्ट्र में उप स्थायी प्रतिनिधि हैं, वैक्सीन के क्षेत्र में भारत के योगदान के बारे में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लिप में नायडू ने कहा था कि भारत अगले 6 महीनों में न केवल अपने खुद के 300 मिलियन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का टीकाकरण करेगा, बल्कि इस प्रक्रिया में 70 से अधिक देशों को भी टीकों की आपूर्ति की है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि देश में वैक्सीन की कमी को लेकर 2 दिन पहले ही पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर चिपकाने और उनकी आलोचना करने पर दिल्ली पुलिस द्वारा 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने इससे जुड़े कई अपमानजनक ट्वीट्स किए हैं जो टीके की कमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। पीएम की आलोचना करने वालों में कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं। अब यशवंत सिन्हा के इस ट्वीट को लेकर राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी यशवंत सिन्हा को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही हैं। इसीलिए काफी दिनों से राजनीति के मैदान में खामोश रहे यशवंत सिन्हा फिर से सक्रिय हो गए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। सिंगापुर में कोरोना वायरस के कथित नए स्ट्रेन का कहर को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर की सभी फ्लाइट्स रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को ट्वीट किया। अब सिंगापुर सरकार ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
इस बाबत सिंगापुर के सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके बताया कि सिंगापुर वेरिएंट वाले दिल्ली सीएम के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिंगापुर सरकार ने आज हमारे उच्चायुक्त को बुलाया था। उच्चायुक्त ने यह स्पष्ट किया कि दिल्ली सीएम के पास कोविड वेरिएंट या सिविल एविएशन पॉलिसी पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। बात यही खत्म नहीं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया, सिंगापुर और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार रहे हैं। एक लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर्स के रूप में हम सिंगापुर की भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हालांकि कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान से लंबी चली आ रही भागीदारी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली के सीएम का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। तो ये थी राजनीति। अब बात करते हैं महामारी के कहर के बीच एक अच्छी खबर की। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थेरेपी विकसित की है जो 99.9% कोविड-19 पार्टिकल्स को मारने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह खोज कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह तकनीक एक मिसाइल की तरह काम करती है, जो पहले अपने टारगेट को डिटेक्ट करती है और फिर उसे नष्ट कर देती है। शोध में शामिल प्रोफेसर निगेल मैकमिलन के अनुसार इस थेरेपी की मदद से किसी व्यक्ति के फेफड़ों में मौजूद वायरस को डिटेक्ट करके उसे नष्ट कर सकते हैं। मैकमिलन के अनुसार ये एक ऐसी तकनीक है जो आरएनए के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ काम करती है, जो विशेष रूप से वायरस के जीनोम से जुड़ सकती है। ये बाइंडिंग जीनोम को आगे काम नहीं करने देती और आखिरकार उसे नष्ट कर देती है। मैकमिलन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस दवा को नैनो पार्टिकल नाम की किसी चीज के साथ इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड में पहुंचाया जाता है। ये नैनो पार्टिकल फेफड़ों में जाते हैं और आरएनए डिलीवर करने वाली कोशिकाओं में मिल जाते हैं। उसके बाद आरएनए वायरस की तलाश करता है और उसके जीनोम को नष्ट कर देता है। इस तरह वायरस का म्यूटेशन भी नहीं होता है और मरीज भी ठीक होने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा चैनल बोले इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि कोरोना काल में इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।